नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के क्लास में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बहुपद के बहुत सारे बेसिक्स को सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। और इससे पहले मैं 2 मिनट के लिए आपको ये बता देता हूँ कि बहुपद क्या होता है। उसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से बहुपद का वर्गीकरण को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद का डेफिनेशन देखते हैं। बहुपद का डेफिनेशन है एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जहां चर का घात पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारे बात को समझते हैं। एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक, तो जो बीजीय व्यंजक होता है वो 3 चीजों से मिलकर के बनता है। पहला है अचर, चर और गणितीय संक्रिया। अचर कहने का मतलब जिसका मान नहीं बदलता है, जितने भी नंबर हैं उन्हें हम लोग अचर राशि कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, -5, 1/4, भिन्न भी आ सकता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी नंबर्स को हम लोग कहते हैं अचर, जिसका मान नहीं बदलता है। इसी का उल्टा चर, यानी कि जिसका मान बदलता है। जैसे a = 1, a = 2, a = 3, तो यहाँ पर a का बहुत सारा मान आ रहा है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं x = 1, x = 2, x = -7। तो यहाँ पर x है एक साइड और एक साइड उसका मान क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। तो इसका मान बदलते रहता है और इसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से डिनोट करते हैं। तीसरा जो पद है वो है आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यानी कि जोड़, घटाव, गुना, भाग। इसे हम लोग कहते हैं गणितीय संक्रिया। अब इन तीनों के मिक्सअप से हम लोग बनाते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ पर देखिए x, ये आपका क्या है, चर है, ये अचर है और इसके बीच में गणितीय संक्रिया। ठीक है, तो ये आपका बीजीय व्यंजक बन गया। वैसे ही y -7 बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, यहाँ पर 2x, इसका मतलब है 2 गुना x, तो यहाँ पर 2 अचर, ये चर है और ये गुना बीच में है, मतलब गणितीय संक्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुपद, एक भाग वाला है c/6। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक बीजीय व्यंजक लिया, इसका मतलब है 2 × x × x, तो x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, तो 2x² + 3y। तो एक बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक के साथ जोड़ा जाता है तो हमको बीजीय व्यंजक ही मिलता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका एक बीजीय व्यंजक हो गया। जरूरी नहीं जोड़ना, हम लोग घटा भी सकते हैं। जैसे 9y³ - 7 -y² + 2y + 6, 3a² + 4b² c³ - d। तो इस तरीके से हमने बीजीय व्यंजक को बहुत ही आसानी तरीके से सीख लिया। अब हम लोग एक बार फिर से डेफिनेशन पर रुक करते हैं। एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक तो समझ में आ गया। पद वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जहां चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये इंफिनिटी तक चलेगा, ये पूर्ण संख्या है। पहले मैं आपको पद बताता हूं कि पद क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्लस और माइनस, ठीक है, कोई भी बीजीय व्यंजक को प्लस और माइनस बांट सकता है, उसको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में बांट सकता है और उसी को हम लोग कहते हैं पद। जैसे यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। सिर्फ प्लस और माइनस, ये एक पद, ये दूसरा पद। यहाँ पर देखिए प्लस तो इस जगह पर नहीं है बीच में, तो ये कंप्लीट एक पद हो जाएगा, ये कंप्लीट एक पद हो जाएगा। फिर यहाँ पर से ये हो जाएगा एक पद, ये दूसरा पद, ये एक पद है और ये दूसरा पद है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पद को सीख लिया। पद का एक फॉर्मूला है, पद को हम लोग कहते हैं टर्म, और टर्म का एक फॉर्मूला है और वो है जिसमें एक अचर रहेगा, चर रहेगा और ये पूर्ण संख्या रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले बीजीय व्यंजक को यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर 1 और 1 2 टर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक अचर, चर और इसका जो घात है y³, ये पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर ये जो 7 है ये भी आपका पद है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं, a⁴ = होता है 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7y⁴, y z x कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मान 0 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 7 × 1 = 7, यानी कि 7 को हम लोग इस तरीके से चेंज कर लिए,
एक अचर, ये हो गया y चर और इसका घात पूर्ण संख्या, क्योंकि जीरो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यानी कि जितने भी नंबर्स हैं सबके अंत में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लगा करके इसे बहुपद बना सकते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें जो y यानी फिर चर का जो घात होता है वो शून्य हो, चर का घात शून्य हो, तो उसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, अचर बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें चर का घात शून्य होता है उसको कहते हैं अचर बहुपद। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, उसे भी मैं शेयर करता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है 0 और पूछा जाएगा क्या ये अचर बहुपद है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, क्योंकि यहाँ पर x टू द पावर 0 लिखेंगे और यहाँ पर चर का वैल्यू 0 हो गया और ये 0 आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं 0x का पावर 6, तब भी मान 0 आ रहा है, क्योंकि 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो 0 आएगा। या फिर 0x का पावर 11, तब भी क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि इस जगह पर ये वाला जो अचर पद है वो ज्यादा क्या है, प्रभावी है। इसी के कारण क्या हो रहा है, सारा मान हमारा 0 आ रहा है। तो वैसा बहुपद जिसमें अचर पद, इसको हम लोग अचर कहते हैं, अचर पद शून्य हो उसको हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। तो याद रहे, शून्य बहुपद का मतलब है जिसमें अचर पद शून्य होना चाहिए, और अचर बहुपद में आपको क्या देखना है, चर का घात शून्य होना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं, अचर बहुपद किसे कहते हैं और शून्य बहुपद किसे कहते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुपद को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब हम लोग सीखेंगे बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो बहुपद को हम लोग दो तरीके से बांटते हैं। सबसे पहला है पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। तो बहुपद का पद आपको समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा, जैसे यहाँ पर देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक पद हो गया, यहाँ पर दो पद हो गया। तो यहाँ पर पद के आधार पर हम लोग वर्गीकृत करेंगे। दूसरा होगा आपका घात के आधार पर। घात किसको कहते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने घात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि बहुपद का घात क्या होता है। लेकिन एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो घात क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको बताएगा। चर का जो पूर्ण संख्या है यही क्या होता है, बहुपद का घात होता है। चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर x का जो पावर है वो 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर खुद से लिख सकते हैं x का पावर 0। तो इस बहुपद में जो अधिकतम घात वो क्या है, 1। तो यही हो गया बहुपद का घात। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बहुपद घात क्या है, 1 है, तो ये बहुपद का घात 1 हो गया। जैसे ये वाले क्वेश्चन में y का पावर 3 है और यहाँ पर y का पावर 0 खुद से लिख सकते हैं, मतलब अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ये हो गया बहुपद का घात। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग घात भी सीख गए हैं, यानी कि घात के आधार पर वर्गीकरण अब हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको बेसिकली क्लास 9th और क्लास 10 में एक चर वाले बहुपद, ठीक है, एक चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ना है। एक चर वाले बहुपद। अब ये एक चर वाला बहुपद क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है x+2, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर चर क्या है, x है, यहाँ पर y-7, तो यहाँ पर चर क्या है, y है। लेकिन इस वाले बहुपद को देखिए, यहाँ पर a भी है, b भी है, c है और d है। यहाँ पर 4 टाइप का चर है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएशन हमको देखना है। एक चर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाला बहुपद, यहाँ पर 4 है तो हम लोग बोलेंगे 4 चर वाला बहुपद, ठीक है। तो आपको क्लास 9th और क्लास 10th में एक चर वाला बहुपद को डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम लोग इसका वर्गीकरण देखते हैं क्या होता है। तो बहुपद का वर्गीकरण हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पद के आधार पर। तो सबसे पहला है एक पदी। नाम से ही समझ में आ रहा है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद होता है, या वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम लोग एक पदी या फिर एक पद, और इंग्लिश में मोनोमियल कहेंगे। वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, द्विपदी या द्विपद। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदी या ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स के द्वारा इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे 2x, तो ये जो हमारा सबसे पहले तो ये बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ पर कितना पद है, तो एक पद है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक पदी।
यहाँ पर लिख दिए 2, अच्छा -12y⁻³ तो इसमें भी कितना पद है? एक पद है। अगर x + y लिखते तो यहाँ पर 2 पद हो जा रहा है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें क्या होना चाहिए? सिर्फ एक पद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्विपदी में। तो यहाँ पर द्विपदी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2x + 4, ठीक है, 9x² - x, या फिर y - y² + 2y। तो यहाँ पर मैंने जितने भी बहुपद लिए हैं सारे एक चर वाले। जैसे यहाँ पर x यूज किया तो x के टर्म में है, x यूज किया x, y यूज किया तो y + 2y। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है, क्या यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 2 पद है, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विपदी, ठीक है। नेक्स्ट त्रिपदी यानी कि 3 पद होगा। और यहाँ पर हम लोग जो भी बहुपद लिखेंगे वो एक चर पर ही आधारित होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2x⁻³ - 4x² + 6x - 9। तो यहाँ पर सारा x के टर्म में है, और यहाँ पर 1 2 3 4 पद हो गया। तो हमको त्रिपदी में 3 पद लिखना है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये हो गया त्रिपदी, ठीक है। एक और लिखते हैं -y³ - 2y + 6y। तो ये हो गया आपका त्रिपदी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सारे टर्म्स को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे नाम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को बेसिकली 3 ही याद रखना है, ठीक है। एक पद वाले को एक पदी, द्विपद वाले को द्विपदी, त्रिपद वाले को त्रिपदी, ठीक है। अब हम लोग घात के आधार पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा वो घात पर होगा। टर्म कितना भी हो कोई मैटर नहीं करता, घात होना चाहिए। जैसे रैखिक बहुपद, इसमें अधिकतम घात जो होगा बहुपद का वो 1 होना चाहिए। इसमें द्विघाती मतलब 2 घात होना चाहिए अधिकतम, और त्रिघाती मतलब 3 घात होना चाहिए अधिकतम। कहने का मतलब है मैंने लिखा 2x + 4, तो यहाँ पर x का अधिकतम घात या फिर बहुपद का अधिकतम घात कितना है? तो बहुपद का अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर तो 0 हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 4y, तो यहाँ पर भी घात कितना है? 1 है, तो ये होगा रैखिक बहुपद। यहाँ पर हमको टर्म नहीं देखना है, पद नहीं देखना है कि यहाँ पर 2 पद है कि 1 पद है। हमको देखना है क्या? हमको देखना है घात, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं द्विघाती बहुपद, ठीक है। द्विघाती बहुपद किसको बोलेंगे? जिसमें बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2x² + 4x + 9। तो यहाँ पर जो बहुपद का अधिकतम घात है वो है 2, ठीक है। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे द्विघाती। जरूरी नहीं यहाँ पर 3 पद होना चाहिए, हम लिख सकते हैं 2x², तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? 2, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 6y² - 4y, ठीक है। अधिकतम घात 2 है, पद में हमको ध्यान नहीं देना, हमको देखना है बहुपद का घात क्या है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें त्रिघाती मतलब अधिकतम घात 3 होना चाहिए। जैसे -a³ अधिकतम घात 3 है, या फिर 6y³ - 6y, कोई दिक्कत नहीं, पद देखना नहीं, हमको घात देखना है। या फिर हम लोग 3 पद भी ले सकते हैं, लेकिन घात हमको ध्यान देना वो 3 होना चाहिए। जैसे -x³ + 6x² - 7x, तो ये आपका हो गया त्रिघाती बहुपद। तो आई होप आपको ये जितने भी टर्म्स हैं उन्हें समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है और बहुपद का शून्य क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।